हंस। अब बस थोड़ा और। हंसिनी। नाम याद रखा आपने? नहीं तो सब ठीक है? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। हमारा सुहाग, सिंदूर, संतान सब खो दिए हम। एक मिनट। सुहाग संतान खो बैठे? कब, कैसे? संजीव जी हम पर हाथ उठाने वाले थे, आपने उनको रोक दिया। वो सदमा से हम अपना बच्चा गवा बैठे। सॉरी यान, रियली सॉरी। मैं पता नहीं था हमको। अरे आप काहे सारी बोल रहे हैं? जिसको सारी बोलना चाहिए वो तो बिल्कुल भी सारी नहीं कहता है। जुल्म पे जुल्म करते आ रहे हैं संजीव जी हम पर। शांत हो जाओ प्लीज। अरे हमको नहीं पता वो, अरे ऐसा नहीं था संजीव। पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे उसको देख के ना हमारा मोह भी उसके प्रति कम होने लगा। अरे अब हमको ही देखो, आंख आ गई हमारी, यकीन नहीं हो रहा हमको। संजीव भी नहीं समझ पा रहे हैं उसको। वैसे एक बात कहे राजीव जी? हाँ? संजीव जी हमारे लिए नहीं बने हैं। देखा जाए तो आप में और हम में कितनी समानता है। हम अकेले, आप आंखें होते हुए भी अकेले, आप दिल से जख्मी, हमारे मन में प्रताड़ित होने का टिस। हम ब्यूटीफुल, आप हैंडसम। अब तो एक ही तमन्ना है, कोई कदर करने वाला अपने जैसा मिल जाए। हंसनी, राजीव। हाँ बोल। मंदिर में आरती होने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। बुआ जी। माना कि अपने अतीत को फिर से जीना चाहते हो तुम राजीव, पर ऐसे भी मत जियो कि अपनी सुध-बुध गवा बैठो। बुआ जी, अब ये जीवन और जीने का लेक्चर ना फिर से शुरू मत कर देना पहले की तरह, प्लीज। लेक्चर की बात बाद में राजीव। अरे ये तो ठीक ही होगा ना बुआ जी। अरे पिछले 3 साल से आपके देवी देवता अपनी मनमानी कर रहे, अब हमारी बारी, हम करेंगे मनमानी, है कि नहीं? सी यू बुआ जी। आंखें तो मिल गई इसको, पर मन न जाने कहां खो गया इसका। राजीव बाबू नहीं है? ठीक है, हम जाके बुला के लाते हैं। अभी घर की आरती है, जिसको आना है वो आएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। आप आरती शुरू कीजिए। हाँ गो, आरती शुरू करो। बोलो दुर्गा माँ की जय।
कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है ये? राजन वर्मा यहाँ? चाचू, कौन है ये लोग? आप जानते हो इन्हें? ये नमस्ते राजन साहब, ये आपके आने का कोई नया अंदाज तो नहीं है? नहीं। अंदाज नहीं है जज साहब, सवाल है। एक बात बताओ हमका जज साहब, जिस थाली में खाते हो वो छेद कैसे कर लेते हो? छेद मतलब? अरे हम समझाते हैं। छेद मतलब धोखे का सुराख, जिससे दोस्ती रेत की तरह सर से बह जाती है, ऐसे निकल जाती है। और हमारी दोस्ती की किताब में धोखे की सजा है मौत। ये चेतावनी थी, अगली जानलेवा होगी जज साहब। अरे वर्मा साहब, भाई इत्मीनान से बैठकर बातचीत के जरिए भी तो मसला हल हो सकता है। बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करते हैं ना जज साहब, बैठ जाते हैं। हाँ लावे, ये लो भैया, बैठ गए। बैठिए जज साहब। अरे हम तो भूल गए कि आप ठहरे जज जमीन पर बैठेंगे नहीं। पर वो कहा है ना कि हम अपने सामने किसी को बैठने नहीं देते हैं। बात ये है, ये जो अदालत है ना, ये हमारी है, आपकी नहीं है जज साहब। और हमारी अदालत में फैसला गोली से नहीं, गोली से किया जाता है। राजन साहब, हर अदालत के कुछ उसूल तो होते ही है। आरोप होते हैं, सफाई भी तो होती है। अब आरोप भी हम बताएंगे तुमको। तुम नहीं, आप। अच्छा है? नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्या बोले भैया? मतलब इतना बंदूकधारी है, उसके बाद भी इतना गर्मी दिखा रहे हो तो। जज साहब, सैकड़ों एहसान किए हैं तुम पर, बताए नहीं हो क्या सबको यहाँ पर? क्या है सब जो शान शौकत देख रहे हो, जो अकड़ है, मेरी वजह से है। बताए हो सब जज साहब, हम बताएगा तफसील है? जो हाथ निवाला देता है, उसे काटने वाले का जबड़ा फाड़ देते हैं हम। रंजन साहब, भानु। वर्मा साहब, क्या कह रहे हैं आप? परिवार सबके सामने ये
बोला तो लिहाज कर लेते हैं। मैं कान खोल के सुन लीजिए सब के सब। तारामती का जो केस है वो जमीन की छाती में गड़ा है। उसे कोई भी उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो फाइल खुल गई ये जान लो अगली गोली यहां चलेगी। ले। बड़का बाबू ये लोग कौन थे और घर कैसे घुस गए? आदमी क्या कह रहे थे? राजन वर्मा, तारामती की बेटी के साथ जिसने दुष्कर्म किया, ये वही था। ये क्या है दादा? तारामती की केस फाइल। भूल जाओ तारामती के केस को खुलवाने की बात, भूल जाओ, वरना ये गुंडा राजन वर्मा सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे चंदेल परिवार को गोली से उड़ा देगा। पर आप तो किसी से नहीं डरते ना दादा? भानु, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात पूरे परिवार की है। अरे इससे कैसे बड़का बाबू? अगर आप नहीं डरते ना तो परिवार भी नहीं डरेगा। आप तो हमेशा न्याय का रक्षा ही किया ना, और अभी भी अपने बेटे के आँख के लिए न्याय तो कर रहे हैं, तो डर किस बात का? हाँ, अरे एगो गुंडा आपको धमकी दे के गया, उसके चलते आप न्याय का दामन छोड़ देंगे? तो बताइए ना, जी कैसे पाएंगे आप? हरू, आपके बेटे की आंख से झांकती हुई तारामती की बेटी मासूम निर्दोष नेहा कुमारी की आंखों में कैसे झांक पाएंगे आप? कैसे देख पाएंगे? बताइए ना आप हमको। अरे जो बात समझ में नहीं आती उसके बारे में मत बोला करो ना। न्याय अन्याय नहीं है, जान का सौदा है ये। अगर ये केस फाइल खुली तो लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। माने चंदेल परिवार का मुखिया लाशों के ढेर के डर से अपना हिम्मत छोड़ देगा, अपना 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 फैसला बदल देगा, कि अपना उसूल छोड़ देगा, कि इस चुनौती से लड़ने के लिए अपना कमर कस के उसके खिलाफ मोर्चा संभालेगा? बड़का बाबू, आप मोर्चा संभालिए ना, हम सब आपके साथ हैं। साथ है ना? है ना सब साथ? और हम भी दादा। हम भी, हम सब साथ हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखो। अरे अफसोस की बात है कि आप सब लोगों के होते हुए वो आज वर्मा और उसके आदमी घर के अंदर घुस आए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सही कह रहे चाचा जी, इस तरह का लापरवाही ना जानलेवा हो सकता है। 12 नए कैमरास चंदेल भवन में लगे। कंट्रोल रूम से 24 घंटे उनके थ्रू मॉनिटरिंग होगी। और बलवंत, तुम हर पल दादा के साथ रहो। और कोई ढिलाई भी नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी जाओ। क्या है सब? बुआ जी, सच के रास्ते को ना छोड़ना पड़े ना, उसका तैयारी चल रहा है बुआ जी। अब घर का जो सुरक्षा है ना, उसको और दुरुस्त कर रहे हैं। अब पहले अवधेश बाबू से तो खतरा था ही, अब ये नया मुसीबत वर्मा जी का। अब बुराई चुनौती देगा तो अच्छाई चुप थोड़ी ना बैठेगा। अब देख लीजिएगा, ये घर नहीं किला हो गया है। कोई घुस के तो दिखाए, मजाल है किसी का, है ना चाचा जी? बहुत जरूरी है। आज की घटना से हम सब कांप गए हैं। मतलब इतनी सुरक्षा होने के बावजूद वो लोग घर में घुस गए कैसे? तू सही करी बर्बादी। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस को लेक साइड जहाँ अवधेश आखिरी बार कुएं से मिला था, वहां से उसका फर्जी नंबर ट्रेस करी। अब वो कंसर्व 1-2 दिन में पुलिस की हिरासत में होगा। कोनो तूफान आ गया है का? राजीव बाबू, राजीव बाबू,
खोलिए तो। राजीव बाबू। गजब खंगोर लग रहे हैं आप। पर आज का ई कपड़ा पहन के ऑफिस जाएंगे? हाँ बोलिए ना। सुन रहे हैं हम। वो आवाज बहुत था ना, हम बोले आप सुने नहीं ना, इसीलिए। बोलो। हम पूछ रहे थे कि ई कपड़वा पहन के ऑफिस जाएंगे? दोस्तों को मिलने जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। का है ना कि उस दिन नहीं मिल पाए थे ना किसी से। एक काम करते हैं, सबको ना घर बुला लेते हैं। सबके लिए ना हलवा पूरी, मखाना का खीर और परवल का तरकारी, सब कुछ अच्छा एक से एक चीज बना देंगे। ना तो वो यहाँ आएंगे और ना तुम हमारे साथ चलोगे। ये हम दोस्तों की पार्टी है, बीवियों की नहीं। जब बीवियों की पार्टी होगी तब आ जाना तुम। पुराने वाले राजीव बाबू, अब क्या? कुछ बोल रहे हैं आप? आप भूल सकते हैं, हम तो नहीं भूल सकते ना। आने में देर होगा, मालूम है हमको। इसीलिए ई दवाई 3 घंटा बाद और ई ड्रॉप 2-2 बूंद दोनों आंख में 2-2 घंटा बाद जरूर से ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। और कुछ? हाँ। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। का कहो डारी तूने ऐसी रे सावरिया। का कहो डारी तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के। रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। यहाँ जानकारी मिली है कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने की खबर लग गई। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हम तो कहते हैं अगर पॉसिबल है तो तुम शहर छोड़ दो। छोड़ दूंगा माँ, जरूर छोड़ दूंगा। बस एक बार कुहू मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। क्या? कुहू? अवधेश, क्या मसला है तुम्हारा कुहू के साथ? जब से मैंने उसे उस परिवार में अपमानित होते देखा है, उसका शोषण होते हुए देखा है। अवधेश, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। वो 2 कौड़ी की किसी पराई औरत के लिए तुम अपनी गर्दन बीच में अड़ा रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अवधेश, अवधेश, गुड्डा, गुड्डा नहीं,
गुड डे। वही वही, एक बात गिरह में बांध लीजिए, हमको हमारा वचन याद है और याद रहेगा। आप जी लीजिए अपना अतीत का जिंदगी, लेकिन उस रास्ते में हम भी आपके साथ होंगे, कदम कदम मंजिल मंजिल, जैसे हमारे बीच तय हुआ था। ये चुनौती और ये जो परीक्षा है ना, वो हमारे रिश्ते को और गहरा करता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे आपसे। कहना आसान है, लेकिन ना तो तुम उस राजीव को जानती हो और ना ही उसकी पुरानी जिंदगी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव है। तो आज हम भी एक वचन लेते हैं, आपके हर चाल को समझेंगे, आपके हर रंग में रंग जाएंगे। गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना बोले पापा?